हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल के बारे में जानेंगे। तो यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, जो डेफिनेट आर्टिकल हमने बताया था दी, जिसका प्रयोग किसी भी नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए किया जाता है। किसी भी नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए दी का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दी और द, दो साउंड होता है दी और द। तो द और दी किसके साथ बोलते हैं? जैसे यहाँ देखिए कि दी जो है, द जो है, द ये जो है कंसोनेंट साउंड्स के साथ आता है, कंसोनेंट साउंड जो है, और दी जो है वॉवल साउंड के साथ आता है, इसको हम कहते हैं दी। तो इस तरह से वॉवल साउंड मतलब जैसे आप देखिए कि दी एप्पल, दी एप्पल, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल है दी एप्पल, दी। आप साउंड प्रोनाउंस करेंगे, दी तो सेम रहेगा, दी एरोप्लेन, और यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं कंसोनेंट साउंड द के साथ, दी, द टेबल, द बस। तो इस तरह से इसमें कंसोनेंट साउंड के साथ जो द का प्रयोग होगा और वॉवल साउंड के साथ दी का प्रयोग होगा। अब उसके बाद देखते हैं कि द कैन बी यूज्ड विथ, दी का प्रयोग या द का प्रयोग हमेशा हम काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के साथ, सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ करते हैं। तो दी का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल के साथ इसका उपयोग किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स हम लोग देखते हैं कि जैसे हमने बताया पहले कि कंसोनेंट साउंड के साथ दी का, द का प्रयोग करते हैं, जैसे द टेबल, द बस। उसी तरह वॉवल साउंड के साथ दी प्रोनाउंस करते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन जो है द और दी आता है। तो वॉवल साउंड जो एप्पल है, तो दी का प्रयोग हुआ है, और एरोप्लेन जो कि वॉवल साउंड है, तो दी का प्रयोग हुआ है। उसी तरह आप देखिए ऊपर वाले लाइन में द का प्रयोग हुआ है टेबल के साथ, क्योंकि यहाँ कंसोनेंट साउंड है, टेबल जो है कंसोनेंट साउंड है। उसी तरह बस, द जो है, बस जो है कंसोनेंट साउंड बस आ रहा है, तो उसके साथ द का प्रयोग होता है। तो जो प्रोनाउंसिएशन है वो बदल जाता है, द और दी। अब हम लोग देखते हैं कि यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स क्या है। सो बिफोर नाउन्स दैट आर डेफिनेट, तो जो नाउन्स है जो कि डेफिनेट बनाता है या स्पेसिफिक बनाता है, तो कोई भी बिफोर नाउन्स दैट आर डेफिनेट, जैसे आपने देखा नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसमें आप देख रहे हैं द पीपल। तो द पीपल, अब यहाँ से एडजेक्टिव क्लॉज जुड़ा हुआ है, हु टॉक हियर आर माई रिलेटिव। तो एडजेक्टिव क्लॉज जो है जुड़ा हुआ है हु। उसी तरह दूसरा जो है द हाउस वेयर ही लिव्स बिलोंग्स टू हिज अंकल। तो हाउस जो जहाँ वह रहती है वो उसके अंकल का है। तो द हाउस को डेफिनेट बनाया, द हाउस, और उसके बाद दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज जुड़ा हुआ है। तो एडजेक्टिव क्लॉज जोड़ने में देखिए किसका प्रयोग हुआ है। यहाँ पे पहले सेंटेंस में हु का प्रयोग हुआ है, दूसरे में वेयर का प्रयोग हुआ है। तो एडजेक्टिव क्लॉज में क्या क्या चीज़ें
जो है जुड़ेगी। जब भी हम जोड़ेंगे, कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज के लिए हम कंजंक्शन जो जोड़ेंगे दैट, विच, हु, हुज, whom, where, when का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग उसके बाद दूसरा उपयोग देखते हैं। दूसरा यूज़ है, दूसरे यूज़ में हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसमें जो प्रीपोजिशन होते हैं इज़, ऑफ, इन, विथ, तो ये सब जो प्रीपोजिशनल फ्रेज लगते हैं इन, विथ, ऑफ, इन, ऑफ, फॉर, इन, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज में भी आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो जैसे देखिए कि द मैन इन रेड शर्ट, द मैन इन रेड शर्ट, द गर्ल विथ कर्ली हेयर, द पोएम ऑफ आर्यन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, द बुक्स इन हर बैग, द पीपल ऑफ माई विलेज। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के साथ भी द का प्रयोग होता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सभी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड ही है। तो इसलिए हम द प्रोनाउंस करेंगे द, क्योंकि सभी जो है कॉन्सोनेंट साउंड है।